डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 16 लाइट। तो बच्चों, ये जो लाइट चैप्टर है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा आप लोग और अच्छे से इसको समझिएगा। तो लाइट चैप्टर बच्चों आप लोग क्लास 8 में पढ़ोगे। इसी लाइट के बारे में बच्चों आप लोग क्लास 10th में स्टडी करोगे। ठीक है, और क्लास 11th में अगर आप साइंस लोगे तो ये जो लाइट वाला चैप्टर है इसके बारे में आप लोग क्लास 12th में डिटेल्स में स्टडी करोगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने इस चैप्टर लाइट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। द वर्ल्ड इज़ लार्जरली नोन थ्रू द सेंसेस। तो कह रहा है बच्चों, ये जो वर्ल्ड है, ठीक है, जो दुनिया है, दुनिया को हम लोग जानते किसके बेसिस से बच्चों? सेंस के बेसिस पे हम दुनिया को फील करते हैं। आप अपने आसपास की चीज़ों को टच करके, उसको देख करके फील करते हो। ठीक है, तो जो सेंस है बच्चों, द सेंस ऑफ साइट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेंस। तो किसी चीज़ को देख करके उसको बताना, ये भी हमारा क्या है? आपका एक सेंस है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि आईज भी हमारा क्या है? एक सेंस ऑर्गन का पार्ट है। हम लोग किसी चीज़ को देख करके बता देते हैं कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, थ्रू इट वी सी माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, प्लांट्स, चेयर्स, पीपल एंड सो मेनी अदर थिंग्स अराउंड अस। कह रहा है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, जो सेंस जो हम लोग देखते हैं, तो सेंस ऑफ साइट जो है, ठीक है, जो हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं, तो हम लोग माउंटेन्स देखते हैं, रिवर्स देखते हैं, ट्रीज है, प्लांट्स है, चेयर्स है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपने आसपास देखते हैं। वी ऑल्सो सी क्लाउड्स, हम लोग क्लाउड्स भी देखते हैं, रेनबोज भी देखते हैं और बर्ड्स भी देखते हैं स्काई। ठीक है, फ्लाइंग इन द स्काई। एट नाइट वी सी द मून एंड स्टार्स, रात में हम लोग मून को देखते हैं, स्टार्स को देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग किसके थ्रू फील कर पाते हैं बच्चों? सेंस ऑफ साइट। हम इसको देख पाते हैं, सेंस कर पाते हैं इसलिए। ठीक है, यू आर एबल टू सी द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस प्रिंटेड ऑन दिस पेज। तो कह रहा है कि बच्चों, आप सब लोग इस वर्ड्स को देख सकते हो। ठीक है, इवन जो मैं ये चैप्टर पढ़ रहा हूँ, आप लोग इस चैप्टर को भी देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो ये सारी चीज़ भी क्या है? आप लोग इसको देख रहे हो, सेंस कर रहे हो, तभी आप इसको पढ़ पा रहे हो। ठीक है, हाउ इज सीइंग मेड पॉसिबल? तो वो क्या चीज़ है जिससे हम इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं? ठीक है, तो आपका सबसे बेसिक्स जो आंसर होगा, आप ये बोलोगे कि सर हमारी आंखें हैं, तो हम अपनी आंखों की वजह से इन सारी चीज़ों को देख पाते हैं। तो बच्चों, किसी भी चीज़ को देखना सिर्फ आंखों के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, आंखों के साथ साथ लाइट का भी होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, वॉट मेक्स थिंग्स विजिबल। ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम कोई भी चीज़ को देख पाते हैं? तो देखिए लिखा है, हैव यू एवर थॉट हाउ वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स। तो कह रहा है बच्चों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आप लोग जितनी भी चीज़ों को देखते हो वो देख कैसे पाते हो? यू मे से दैट आईज सी दी ऑब्जेक्ट्स। तो आप सिंपल सा आंसर दोगे, हमारी आंखें होती हैं, हम अपनी आंखों से उन चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, देखिए लिखा है, बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क। अगर आप कहते हो कि हम अपनी आंखों से किसी चीज़ों को देखते हैं, तो चलिए मैंने आपकी बातों को मान लिया, लेकिन अगर मान लो अंधेरा है, डार्क रूम है, वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैं आपसे बोलूँ उस ऑब्जेक्ट को देखो, तो क्या आप उसको देख पाओगे? नहीं देख पाओगे बच्चों, अंधेरा होगा रूम में। ठीक है, तो जब आप उसमें लाइट जलाओगे उस रूम में या टॉर्च जलाओगे, तभी आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाओगे। ठीक है, तो देखिए लिखा क्या है, इट मीन्स दैट आईज एलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है बच्चों? हम सिर्फ आईज से ही किसी भी चीज़ को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, इट इज़ ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स आवर आईज दैट वी सी दी ऑब्जेक्ट। तो होता क्या है बच्चों, ये जो लाइट होती है ना, लाइट जिस ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आईज के पास आती है, तब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो क्या चीज़ है बच्चों? लाइट। ठीक है, तो लाइट जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है तो उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करके हमारी आईज के पास आती है, इसलिए हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है,
द लाइट में हैव बीन एमिटेड बाई दी ऑब्जेक्ट्स, तो इसमें कह रहा है कि ये जो लाइट होती है वो ऑब्जेक्ट से एमिट होती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि लाइट ऑब्जेक्ट से लाइट खुद ही एमिट होती है, और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाई इट, और कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आइज़ के पास आती हैं। You have learnt in class 7th that a polished or a shiny surface can act as a mirror। कह रहा बच्चों क्लास 7th में आप लोगों ने स्टडी किया होगा कि कोई भी सरफेस हो जिस पे पॉलिश किया गया हो, या जो शाइनी सरफेस हो, चमकने वाला सरफेस हो, स्मूथ सरफेस हो, वो एक्ट करता है मिरर की तरह, ठीक है। ए मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। तो मिरर का काम क्या होता है बच्चों कि मिरर पे जो भी लाइट फॉल करती है, मिरर उसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है। Can you tell in which direction the light falling on a surface will be reflected? Let us find out। कह रहा है क्या आप बता सकते हो कि मिरर के किस सरफेस पे लाइट फॉल करी, ठीक है, और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के किस डायरेक्शन में गई। तो इसके लिए बच्चों हम लोगों को स्टडी करना है, वो होता है बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आपसे एग्जाम्स में ये पूछता है। आप क्लास 8 में भी पढ़ोगे, आपसे डेफिनेशन पूछेगी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, 10th में भी पूछेगा, इवन क्लास 12th में भी आपसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पूछता है। और बच्चों जो आप क्लास 8 में पढ़ रहे हो, सेम थ्योरी सेम डेफिनेशन क्लास 10th में अप्लाई होगी और क्लास 12th में भी अप्लाई होगी, ठीक है। तो चलिए इसके लिए एक्टिविटी हम लोग करते हैं 16.1। फिक्स्ड ए वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड और ए टेबल। कह रहा है बच्चों आप एक टेबल ले लो, टेबल पे आप क्या करो, एक वाइट शीट का पेपर आप क्या करो, बिछा लो, ठीक है, उसको रख लो। फिर क्या करना है आपको, टेक ए कॉम्ब एंड क्लोज ऑल इट्स ओपनिंग एक्सेप्ट वन इन द मिडल। कह रहा बच्चों आपको कंघी ले लेनी है और कंघी को आप क्या करो, कवर कर दो ब्लैक पेपर से, ठीक है, और बीच में छोटा सा पार्ट आपको छोड़ देना है। यू कैन यूज अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर फॉर दिस पर्पज। कह रहा है आप ब्लैक पेपर से जो है कंघी को आप कवर कर सकते हो। होल्ड द कॉम्ब परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ पेपर। अब आप देख रहे हो टेबल पे पेपर की शीट को स्प्रेड किया गया था और कंघी को उसके परपेंडिकुलर रखा गया है, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया है, थ्रो लाइट फ्रॉम ए टॉर्च थ्रू द ओपनिंग ऑफ द कॉम्ब फ्रॉम वन साइड। अब कह रहा है कि एक साइड से आप क्या करो, जो आपकी कॉम्ब है, जो आप देख रहे हो ना सेंटर पे ये जो पार्ट इसका जो है, ये जो ओपनिंग पार्ट है, यहाँ पे आपको टॉर्च जो है मारना है, ठीक है, टॉर्च जलानी है। फिर क्या करना है, विथ स्लाइट एडजस्टमेंट ऑफ द टॉर्च एंड द कॉम्ब यू विल सी ए रे ऑफ लाइट along द पेपर ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉम्ब। तो बच्चों यहाँ से जब आप लाइट को ऐसे मारोगे ना टॉर्च से, तो आप देखोगे कि यहाँ से ये रेज इस पे गई, ये देख रहे हो ना, इस मिरर पे ऐसे जा करके ये यहाँ पे टकराई, तो ये आपकी एक रे ऑफ लाइट आपके कॉम्ब के दूसरे साइड आपको इस तरह से जाते हुए दिखाई देगी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, कीप द कॉम्ब एंड द टॉर्च स्टडी। अब आपका ये जो टॉर्च है और ये जो आपका कॉम्ब है, इसको आप जो है स्टडी मतलब एक जगह फिक्स करके आप पकड़ लो, ठीक है, एक सेट कर लो कि हाँ हमको अब इसी एंगल पे क्या करना है, लाइट को मारना है, ठीक है। प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ प्लेन मिरर इन द पाथ ऑफ ए लाइट रे। तो बच्चों ये क्या है, आपका लाइट रे ऐसे जा रहा है, अब ये जो लाइट रे जा रहा है इसके रास्ते में आपको एक प्लेन मिरर ऐसे लगा देना है, ठीक है, एक शीशा लेकर के प्लेन मिरर आपको ऐसा लगा देना है। फिर क्या करना है, वॉट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखोगे। तो आप देखोगे क्या बच्चों कि जब भी आप यहाँ से लाइट को मारोगे, ठीक है, इसके सेंटर से, तो लाइट जाएगी, ये ट्रेवल करेगी, मिरर के सरफेस पे स्ट्राइक करेगी और वहाँ से स्ट्राइक करने के बाद ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपकी जो रेस जो गई, जो सरफेस पे स्ट्राइक की, ये होती है आपकी इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और ये जो लाइट शीशे पे लड़ने के बाद जो रिफ्लेक्ट हो गई, इस वाले को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीज़ें आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए क्या है, आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन। तो कह रहा है कि बच्चों ये जो लाइट है जो टॉर्च से आपने जलाई थी, ये क्या करेगा, जाएगा और मिरर के एंड पे, ठीक है, कहीं पे स्ट्राइक करेगा और फिर वहाँ से स्ट्राइक करने के बाद ये रिफ्लेक्ट करेगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, चेंज हो जाएगी। द लाइट रे
विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। तो मैंने आपसे बताया ना, वो लाइट जो किसी भी सरफेस पे जाके स्ट्राइक करती है उस लाइट को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सारे लोग कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। देखिए द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस, वो लाइट रे जो किसी भी सरफेस को स्ट्राइक करे, ठीक है, उस लाइट रे को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था, ये लाइट रेज यहाँ से गई तो देखो ये गई इस सरफेस पे स्ट्राइक की, तो जो ये स्ट्राइक कर रही है सरफेस पे, तो ये वाली जो लाइट रे है इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इंसिडेंट रे, ठीक है। द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। ये भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट करोगे, ठीक है, हेडिंग डाल के रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप नोट कर लोगे। अब यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, लाइट इस सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद ये रिफ्लेक्ट कर गई ऐसे, तो ये वाली जो रे जो रिफ्लेक्ट की, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ए रे ऑफ लाइट इज एन आइडियलाइजेशन। बच्चों यहाँ पे हम लोग रे ऑफ लाइट यूज कर रहे हैं ना, ये एक आइडियलाइजेशन पार्ट है, मतलब ये हम लोग का एक जो है इमेजनरी पार्ट है। इन रियलिटी वी हैव ए नैरो बीम ऑफ लाइट। कह रहे बच्चों रियलिटी में क्या होता है ना, लाइट की एक बीम आती है, आप लोग देखते हो ना, कहीं से भी दरवाजा है अगर उसमें होल है तो आपको दिखता है कि बहुत सारी एक इस तरह से आपकी लाइट की बीम्स आ रही है, मोटी एक पट्टी, ठीक है। तो हम इतना मोटा ना दिखा करके इस बीम को हम लोग एक सिंगल लाइन खींचते हैं और उस पर एरो बना देते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका लाइट रे, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है कि एक सिंगल रे नहीं आती है, हमारे पास बंडल ऑफ रेज होती है, और बंडल ऑफ रेज बना करके एक बीम बना देती है जिसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो बीम ऑफ लाइट हम यहाँ पे नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस बीम ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिंपल एक लाइन खींचते हैं और ये एक एरो बना देते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, इन रियलिटी वी हैव ए नैरो बीम ऑफ लाइट विच इज़ मेड अप ऑफ सेवरल रेज। तो हमारे पास बहुत एक नैरो बीम ऑफ लाइट होती है जिसमें बहुत सारी रेज आपस में मिली हुई होती हैं। फॉर सिंप्लिसिटी, अपनी आसानी के लिए, वी यूज़ द टर्म रे फॉर ए नैरो बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट की जगह हम लोग टर्म यूज करते हैं रे। रे का मतलब, रे आप सब लोग मैथ्स में भी पढ़े होंगे, ऐसे स्टार्ट करते हैं और एरो बना देते हैं, दिस इज सिंबल ऑफ रे। क्लियर है बच्चों? चलिए, ड्रॉ लाइंस शोइंग द पोजीशन ऑफ द प्लेन मिरर, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स। अब क्या करना है बच्चों, आपने जो वाइट शीट पेपर बनाई थी उस पर आपको क्या करना है, इंसिडेंट रे बनाना है, रिफ्लेक्टेड रे बनाना है और प्लेन मिरर बनाना है, ठीक है। तो जो मिरर बनाते हैं ना बच्चों, मिरर देखो इस तरह से बना हुआ है, ये जो पार्ट है ये मिरर का सिंबल होता है, मिरर ऐसे बनाते हैं। तो मिरर ये हो गया, पीछे इसको ऐसा कर दिया, ऐसा करने का मतलब ये वाला जो सरफेस है ये आपका पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है, इस पर पॉलिश चढ़ी हुई है। आप लोग शीशे को कभी देखते होगे तो आपको उसमें अपना चेहरा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि शीशे का बैक वाला जो पोर्शन होता है ना बच्चों, उस पर पॉलिश की हुई होती है। कभी आप शीशे को निकाल के देखना तो उसका बैक पोर्शन हमेशा क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, ठीक है। तो मिरर को इस तरह से हम लोग फिजिक्स में डिनोट करते हैं, ठीक है, दिस इज ए सिंबल ऑफ मिरर। तो पेपर पे हम लोगों ने मिरर को इस तरह से बनाया था, ठीक है, पेपर पे मिरर को रखा था, तो मिरर है, मिरर पे हमने पीछे दिखा दिया इस तरह से, मतलब ये वाला सरफेस पॉलिश्ड है, तो ये मिरर हो गया। अब मिरर के बाद बच्चों हम लोगों ने ये जो लाइट इस पे मारी थी ये, तो ये इंसिडेंट रे गई, ठीक है, सरफेस पे जाके स्ट्राइक की मिरर पे। अब इस मिरर पे कहीं पर भी जहाँ पे ये स्ट्राइक करती है उस पॉइंट से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल का मतलब बच्चों उस पॉइंट से एक सीधी 90 डिग्री बना देते हैं, ठीक है, जहाँ पर भी स्ट्राइक करे वहाँ से 90 डिग्री बनाना है, और फिर आपको क्या करना है, यहाँ से इसको रिफ्लेक्टेड करा देना है, ठीक है, जाए सरफेस पे लड़ी, सरफेस पे जा करके वो रिफ्लेक्ट कर गई। ये बनाने के बाद बच्चों आप लोग हमेशा देखोगे ये जो आपका इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का ये जो एंगल होता है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है कि इंसिडेंट रे मेकिंग एन एंगल विद द नॉर्मल, ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे होता है। उसी तरह से बच्चों ये जो रिफ्लेक्टेड रे आई, ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, बात समझ में आई? तो आप लोग देखोगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमेशा
ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, हमेशा बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए इसी चीज़ों को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, स्टडी करते हैं। ड्रॉ एल, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको अपनी फ्रंट से इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, प्लेन मिरर, ये सब कुछ बनाना है। ड्रॉ ए लाइन मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री टू द लाइन रिप्रेजेंटिंग द मिरर एट द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर। तो वही बात जो मैंने आपको समझाई कि इंसिडेंट रे सपोज ये आ रही है, मिरर पे ऐसे स्ट्राइक की, जहाँ पे स्ट्राइक की वहाँ से आपको एक 90 डिग्री इस तरह से खींच देना है। ठीक है, 90 डिग्री बनाओगे, जो 90 डिग्री बनाते हो इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, नॉर्मल। तो नॉर्मल कुछ नहीं है, जिस पॉइंट पे आपका इंसिडेंट रे स्ट्राइक करता है उसी पॉइंट से आपको सीधे 90 डिग्री ड्रॉ कर लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। दिस लाइन इज नोन एज द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट दैट पॉइंट। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, जो मैंने आपसे बताया था एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन आप सबको कॉपी में नोट करनी है। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आप हेडिंग डालना और कॉपी में नोट क्या करना। देखिए, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैंने आपको बताया कि आपका इंसिडेंट रे है सपोज, ठीक है, ये इंसिडेंट रे और ये आपका नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाता है, तो ये एंगल बन रहा है, इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरह से बच्चों, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है सपोज, ठीक है, सपोज ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे इस नॉर्मल से जो इतना एंगल बनाता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो सब लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस अपनी कॉपी में नोट कर लेना डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना और यहाँ तक नोट कर लेना। उसी तरह से बच्चों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को, इन दोनों को मेजर करना है। ठीक है, मेजर कैसे करोगे आप लोग, तो आप सब लोगों के पास जो है प्रोटेक्टर होता है, एंगल मेजर करना सबको आता है, आप एंगल मेजर करोगे। और जब भी आप एंगल बच्चों इसका मेजर करोगे तो हर टाइम आप देखोगे कि जो एंगल आई होगा वो हमेशा बराबर होगा एंगल आर के। ठीक है, तो आपके यही होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों, इसमें दो लॉज होते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि एंगल आई हमेशा बराबर होगा एंगल आर के। ये ऑलवेज होगा, हमेशा, जितनी भी बार आप मेजर करोगे हर बार एंगल आई किसके बराबर होगा, एंगल आर के। दूसरी चीज़ क्या होगी बच्चों, जो ये इंसिडेंट रे है, जो ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। एक ही प्लेन में लाई करने का मतलब आप इस डायग्राम में देख रहे हो बच्चों, इस डायग्राम में आप देख रहे हो, जैसे ये आपका सपोज ये शीट ऑफ पेपर हो गई, ठीक है, इस शीट ऑफ पेपर ये आपका प्लेन हो गया, इसी प्लेन में देखो ये तीनों फिगर एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि ये तीनों इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों आपके सेम प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको दो पॉइंट लिखना होता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा पॉइंट क्या होगा, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये दो पॉइंट लिखना होता है। उसके बाद बच्चों ये डायग्राम बनाना होता है। ठीक है, ये जो बना हुआ है ये डायग्राम आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को इंडिकेट करता है और इसमें दोनों पॉइंट कवर अप हो जाते हैं। ठीक है, ये डायग्राम भी आपको समझ में आ गया। देखिए ये आपका इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे गया इस मिरर के इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया, जहाँ पे स्ट्राइक किया वहाँ से हमने सीधी एक एंगल खींच दी। ठीक है, लाइन खींची जिसको हमने क्या बोला, नॉर्मल। ठीक है, अब ये जो एंगल है, मतलब जो इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो ये एंगल बनाया ये वाला, इसको हमने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिप्रेजेंट किया स्मॉल आई से। फिर ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे इस नॉर्मल से ये जो एंगल बनाया, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और आप हमेशा देखोगे कि जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा। ठीक है, क्लियर है ये, तो आप लोग इसको बनाओगे। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में लिखना क्या है आपको।
सारे लोग लिखेंगे, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आप कॉपी में नोट कर लेना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नोट कर लेना, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे क्या है, इंसिडेंट रे क्या है, वो भी मैंने आपको पीछे बता दिया क्या लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे बच्चों, आपको ये एक एक्टिविटी करनी है। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आपको टॉर्च को अलग अलग एंगल पे लेना है, मारना है, ठीक है, सरफेस पे स्ट्राइक कराना है और उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर करना है। तो हर एक केस में आप देखोगे जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सपोज ये 30 डिग्री अगर आपने लिया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना मिलेगा, 30 डिग्री। अगर आपने 45 डिग्री लिया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना मिलेगा, 45 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर दे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। तो देखो क्या देखा गया, इफ़ द एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट केयरफुली, अगर आप एक्सपेरिमेंट अपना केयरफुली करोगे, जैसे मैंने आपको बताया इसको आप 30 डिग्री लो, ठीक है, अपने फिगर वगैरह को ड्रॉ करोगे, रिफ्लेक्ट करोगे तो आपको मिलेगा कि ये भी कितना मिलेगा, 30 डिग्री। तो आप देखोगे कि जब भी आप अपना एक्सपेरिमेंट करोगे अलग अलग एंगल को लेते हुए, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा बच्चों, ये चीज़ देखिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज वन ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डालना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। हेडिंग क्या डालोगे आप लोग कॉपी में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट पॉइंट आपको जो लिखना है वो ये लिखना है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये लिख लेना। और इसके लिखने के बाद नीचे लिख लेना एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है, ये पहला पॉइंट होता है। और दूसरा पॉइंट क्या होता है बच्चों इसमें, आप देखिए वो यहाँ पे मेंशन है, ये जो मैंने आपसे बताया, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट के लिए आप लोग यहाँ से लिखोगे वही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट वो डाल देना, ठीक है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर लिखने के बाद सेकंड पॉइंट में ये लिखना, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो ये आपके दोनों लॉज होंगे। इन दोनों लॉज को लिखने के बाद, दोनों पॉइंट को लिखने के बाद आपको बच्चों ये डायग्राम बनाना होता है अपनी कॉपी में, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। तो जब भी आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो सबसे पहला तो आपको लिखना है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दूसरा पॉइंट जो मैंने अभी आपको वहाँ पे डिस्कस किया, इन दोनों को लिखने के बाद आपको ये डायग्राम बनाना होता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं। ये देखिए बूझो क्या कह रहे हैं, What would happen if I threw the light on the mirror along the normal। अब कह रहा है कि अगर हम नॉर्मल पे ही, ठीक है, 90 डिग्री पे ही अगर हम जो है अपनी लाइट को मारें तब क्या होगा, ठीक है। जैसे ये मिरर है, ये आपने तो अलग अलग एंगल पे ऐसे ऐसे करके मारा, ये बोल रहा है अगर हम सीधे मार देंगे तो क्या होगा, अगर इसी पे आप मार दोगे इसी पे, तो लाइट रेज इसी पाथ को फॉलो करते हुए इसी पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो इस कंडीशन में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म करते हैं 16.2। परफॉर्म एक्टिविटी 16.1 अगेन, जो आपने एक्सपेरिमेंट किया पीछे 16.1 वाला उसको फिर से करो। दिस टाइम यूज ए शीट ऑफ स्टिफ पेपर ऑन ए चार्ट पेपर। इस समय आपको बच्चों चार्ट पेपर पे स्टिफ पेपर का यूज करना है। लेट द शीट प्रोजेक्ट अ लिटिल बियॉन्ड द एज ऑफ द टेबल। अब आपकी सीट जो है, सीट को बच्चों आपके टेबल के दूसरे एंड पे लेकर के जाना है, ठीक है। मतलब आपको शीट पे देखिए इस तरह से आपको काट करके इसको करना है, आप देख रहे हो ना किस तरह से बनाया हुआ है। कट द प्रोजेक्टिंग पोर्शन ऑफ द शीट इन द मिडल। अब ये जो शीट है बच्चों, जिस शीट पे आपने अपना ये किया हुआ है जहाँ से आप टॉर्च मार रहे हो, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, कट कर लेना है सेंटर से। तो देखिए इसको कट करने के बाद क्या कर रहा है, look at the reflected ray, make sure that the reflected ray extends to the projection portion of the paper, bend that part of the projection paper on which the reflected ray falls, can you still see the reflected ray, bring the paper back to the original
पोजिशन कैन यू सी द रिफ्लेक्टेड रे अगेन, व्हाट डू यू इन्फर। तो वही चीज़ इसमें आपसे बता रहा है कि आप देखोगे कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल रे है, ठीक है, ये तीनों आपके एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। ठीक है, जब आप अपने पेपर शीट को आगे पीछे क्या करोगे, थोड़ा सा मूवमेंट करोगे, शिफ्ट करोगे तो ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि ये आपका कॉम्ब है, ठीक है, ये आपका कॉम्ब है। यहाँ से देखो लाइट ऐसे मारा, इस सरफेस पे स्ट्राइक किया। अब जिस सरफेस पे स्ट्राइक किया, यहाँ से देखो ये एक सीधी नॉर्मल आप खींचोगे, जो ये नॉर्मल खींचा गया है वहीं देखो इसको काट दिया गया है, देख रहे हो ना, काट दिया गया। और फिर यहाँ से ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है। तो फिर आप देख रहे हो ना, इसी प्लेन ऑफ पेपर पे ये इंसिडेंट रे भी आ रहा है, नॉर्मल भी ड्रॉ हुआ, रिफ्लेक्टेड भी ड्रॉ हुआ। तो ये तीनों आपके इसी प्लेन पेपर पे, इसी शीट पे लाई करते हैं। तो ये दूसरा लॉ होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, ठीक है। तो देखिए, व्हेन द होल शीट ऑफ पेपर इज स्प्रेड ऑन द टेबल इट रिप्रेजेंट्स वन प्लेन। तो अब आप पूरी शीट को अगर जब फैला दोगे हैं, तो ये जो शीट है ये आपका क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा टेबल पे। इट रिप्रेजेंट्स वन प्लेन। अब देख रहे हो, द इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। When you bend the paper, you create a plane different from the plane in which normal they do not reflected ray। अब कह रहा है कि अगर आप अपने पेपर को, ठीक है, चेंज कर दोगे, बेंड कर दोगे, व्हेन यू बेंड द पेपर यू क्रिएट ए प्लेन डिफरेंट फ्रॉम द प्लेन इन विच द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल लाई। अगर आप अपने पेपर को बेंड कर दोगे, मोड़ दोगे, तो उस समय आप पेपर के प्लेन को चेंज कर दोगे, तो उस समय आपको ये तीनों एक प्लेन में दिखाई नहीं देगा। दे डू नॉट सी द रिफ्लेक्टेड रे, वॉट डज इट इंडिकेट। तो देखो, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, ये सेकंड पॉइंट है, इसको कॉपी में आप लोग नोट कर लेना। तो देखो लिखा भी है, दिस इज द अनदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहेली एंड बूझो परफॉर्म द अबव एक्टिविटीज आउटसाइड द क्लासरूम, ठीक है, विद द सन एज द सोर्स ऑफ लाइट। तो पहेली और बूझो ने इस एक्टिविटी को सन की लाइट में किया, ठीक है, और सन की लाइट को यूज किया एज ए सोर्स ऑफ लाइट, टॉर्च का यूज नहीं किया। यू टू कैन यूज द सन एज ए सोर्स ऑफ लाइट। तो आप भी जो है सोर्स ऑफ लाइट का यूज कर सकते हो एज ए सन, ठीक है, टॉर्च की जगह। दीज एक्टिविटीज कैन ऑल्सो बी परफॉर्म बाई मेकिंग द यूज ऑफ रे स्ट्रिक एपरेटस अवेलेबल इन द किट प्रिपेयर्ड बाई एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी की किट की बुक्स होती हैं, ठीक है, कुछ सैम्पल्स होते हैं, वहाँ से भी आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हो। बूझो रिमेंबर्ड इन दैट इन क्लास सेवेंथ ही हैड स्टडीड सम फीचर्स ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर। अब बच्चों, ये जो प्लेन मिरर होता है ना, प्लेन मिरर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, कि प्लेन मिरर पे जब भी इमेज बनती है तो उसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो वो क्या होती है, तो पहेली आस्क्ड हिम टू रिकॉल दोज फीचर्स। तो पहेली कहती है क्लास सेवेंथ में आप लोगों ने जो भी प्लेन मिरर्स के बारे में स्टडी किया है उसको एक बार रिवाइज करो। वॉज द इमेज इरेक्ट और अपसाइड डाउन। कि प्लेन मिरर पे बच्चों जो भी इमेज बनती है वो इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, सीधा। आप शीशे में अपने आप को देखते हो तो आपको अपनी सीधी इमेज ही दिखती है ना, ऐसा तो है नहीं कि आपका सर नीचे हो जाता है, पैर ऊपर हो जाता है। तो जो आपका प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर में हमेशा इमेज कैसी होती है, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधी होती है। वॉज इट ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। और कह रहा है बच्चों, प्लेन में जो आपका प्लेन मिरर होता है उसमें जो इमेज बनती है, इमेज की साइज सेम होती है जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये भी बात क्लियर है कि आपके पास सपोज ये प्लेन मिरर है, इसके सामने जितना भी बड़ा आप ऑब्जेक्ट रखोगे उसकी इमेज उतनी ही बड़ी दिखाई देती है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। थर्ड क्या कह रहा है, डिड द इमेज अपीयर एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट वॉज इन फ्रंट ऑफ इट। आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा, ये प्लेन मिरर है, शीशा है, शीशे के सामने जितनी दूरी पे आप ऑब्जेक्ट रखोगे, ठीक है, तो मिरर के बिहाइंड उतनी ही दूरी पे आपको उसकी इमेज दिखाई देती है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुड इट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। तो ये जो बच्चों इमेज होती है ना, जो प्लेन मिरर वाली इमेज होती है, ये हमेशा वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे नहीं उतार सकते, ठीक है। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप लोगों ने क्लास सेवेंथ में स्टडी किया था। लेट अस अंडरस्टैंड लिटिल मोर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाई प्लेन मिरर इन द फॉलोइंग वे।
तो ठीक है बच्चों, इस लेक्चर को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। इसके आगे क्या जो टॉपिक है, ठीक है, जो एक्टिविटी 16.3 है, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। सो हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।